हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। किसी भी सेंटेंस को जो असर्टिव है उसको जब इंटरोगेटिव में बदलते हैं तो क्या करते हैं? सामान्य रूप से जनरली जो असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है और फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। और जब हम इसको इंटरोगेटिव में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम पहले ले लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे हम और फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हम यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर मेन वर्ब लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ फुल स्टॉप होगा असर्टिव में और यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जब हम किसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदलेंगे। एक काम और करेंगे इसके साथ ही साथ, क्योंकि जब हम ऐसा काम कर देते हैं तो उसका सेंस जो है, उसका जो भाव है वो चेंज हो जाता है। इसलिए हम एक काम और करते हैं, जब हम किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव अवस्था में लाते हैं, उसको चेंज करते हैं, तो फिर अगर वो वाक्य अफर्मेटिव है तो हम उसको नेगेटिव कर देते हैं और अगर वो नेगेटिव है तो हम उसको अफर्मेटिव कर देते हैं। अर्थात जब अगर किसी सेंटेंस में नॉट का यूज़ हुआ है तो हम उस नॉट को हटा देते हैं और अगर नॉट का यूज़ नहीं हुआ है तो फिर हम नॉट का यूज़ कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोइट। टैगोर वॉज अ ग्रेट पोइट। अब मैं इस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव में जब चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी जो वर्ब है वॉज, इसको हम पहले ले आएंगे और क्या हो जाएगा, वॉज टैगोर, वॉज टैगोर। और अब अ ग्रेट पोइट लिखेंगे, उससे पहले एक और काम करेंगे, यहाँ पर हम नॉट का यूज कर देंगे। वॉज टैगोर नॉट a great poet। लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, सपोज यू कैन सॉल्व, सेकेंड एग्जांपल, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। You cannot solve, full stop, you cannot solve this question। अब अगर इस सेंटेंस को जब हम इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका ये जो कैन है इसको हम पहले ले आएंगे, कैन, और फिर यू, और अब ये जो नॉट आया है इसको हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैन यू सॉल्व, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Can you solve this question or question mark? In this way, we change a assertive sentence into a negative sentence, into an interrogative sentence. Now I am giving you another example. Suppose third, he will never forget me। अगर हम इस एग्जाम्पल को, इसको जब हम इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर विल जो शब्द आया है, हेल्पिंग वर्ब जो है, इसको हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट विल और फिर ही, विल ही, और फिर ये जो नेवर शब्द आया है, इस नेवर को हटाएंगे और नेवर के स्थान पर एवर या ऑलवेज शब्द हैं उनका यूज करते हैं। यहाँ पर एवर लिख देंगे, विल ही एवर फॉरगेट मी, और क्वेश्चन मार्क। इन दिस वे वी चेंज assertive sentence into a negative sentence.
Now, I am giving you another example. So, I am asking, I am giving you another example. He asked me. He asked me. अब इसको जब इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कैसा सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लेंगे और हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डिड और ही, और इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उससे पहले नॉट का यूज और करेंगे। डिड ही नॉट आस्क मी, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। In this way, we change the sentence into a interrogative sentence. Now I am giving you another example. Suppose no one knows you. No one knows you. अब ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? नो वन से शुरू हो रहा है। एक और ऐसे ही एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे नो वन या एवरीबॉडी लव्स। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, एवरीबॉडी लव्स मनी। एवरीबॉडी लव्स मनी, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है या सेकेंड एग्जाम्पल है? ये दोनों, इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है, ये जो सब्जेक्ट है ये एवरीबॉडी, नो वन या नोबडी, इस तरीके की वाक्य शुरू होता है। अगर सब्जेक्ट इस तरीके का आ रहा है तो फिर हम ऐसे जो सेंटेंस है उसको हम हु सब्जेक्ट बना करके इंटरोगेटिव में बदलते हैं और फिर वो आप ध्यान रखेंगे। सपोज जैसे ये सेंटेंस है, इसमें नो का यूज हो रहा है तो हमें इसको नेगेटिव नहीं करना, नो का यूज नहीं करना है। और जब हम इसको चेंज करेंगे इंटरोगेटिव में तो क्या हो जाएगा? हु। अब यहां पर नो हटा देंगे और फिर हु नोज यू, और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सेंटेंस को बना देंगे। एक और दूसरा वाक्य, जैसे ये सेंटेंस है एवरीबॉडी लव्स मनी, इस सेंटेंस को हम एक दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। ये नो को हम एनी में ही बना सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो हम इसको इस तरीके से ही बना सकते हैं। ये जो सेंटेंस है इसको जो हमने यहाँ बदला है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। नो को हम एनी में बदले और डज को पहले ले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। डज एनीवन नो यू, इस तरीके से ही बन जाएगा। डज एनीवन नो यू और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से ये सेकंड सेंटेंस है, इसको भी हम हु से चेंज कर देंगे। जब हम हु सब्जेक्ट बना देंगे इसमें तो हो जाएगा हु, इस तरीके से हु, और फिर यहां पर डज नॉट का यूज करेंगे। हु डज नॉट और फिर लव मनी, इसका एस हटा देंगे। Who does not love money, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लिख देंगे। अब इसी बाकी को हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख करके भी बदल सकते हैं। इसको जब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखेंगे और जब हम बाकी को चेंज करेंगे तो हम इसको इस तरीके से बदल देंगे कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डज, उसको पहले लिख लें डज, और डज के बाद जो एवरीबॉडी है इसको यहीं पर लिख देना, डज एवरीबॉडी, और फिर नॉट का यूज करेंगे यहां पर। डज एवरीबॉडी नॉट लव मनी। इस तरह से भी हम बाकी को नेगेटिव में बदल सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं।
ये हमारी समझ में आ गया होगा एक बात कि अगर ये सेंटेंस नो वन, एवरीबॉडी या नोबडी, एवरीबॉडी, इनसे अगर वाक्य शुरू हो रहा है तो हम ऐसे सेंटेंस को हु सब्जेक्ट बना करके इंटरोगेटिव में उस वाक्य को हम इंटरोगेटिव में बदल सकते हैं। अब हम एक और उदाहरण देते हैं, एक चीज और पढ़ते हैं। आप ये जो हम लिखा रहे हैं इसको आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं कॉपी पर, और जो हम बोलते हैं उसको भी आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। नाउ आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल। इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। इट इज नो गुड टू हेल्प अ पुअर मैन। अब ये जो सेंटेंस है इसको जब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव में तो हम क्या कर देंगे, एक तो वही तरीका जो हमने पहले बताया, नो को एनी में बदल लेंगे जब हम इसको इंटरोगेटिव में लेके आएंगे, और हम इसको पहले लिख दें, इस तरीके से बदल सकते हैं। इज इट, इस तरीके से इज इट एनी गुड, इज को पहले लिख दिया, यहां पर इज, ये एग्जांपल है इज, और फिर इट को बाद में लिख दिया इज इट, और नो को एनी में चेंज कर दिया, इज इट एनी गुड। से सेंटेंस को वैसे ही लिख दिया, हेल्प अ पुअर मैन, और ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस को हम चाहें तो हम व्हाट से ही बदल सकते हैं, इसको व्हाट गुड, ये जो है गुड इससे पहले हम व्हाट लगा करके लिखना है, और मैं लिख रहा हूं व्हाट गुड, व्हाट गुड, और फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज इट, व्हाट गुड इज इट, और फिर से सेंटेंस वैसे ही, टू हेल्प अ पुअर मैन, टू हेल्प अ पुअर मैन, और ये सेंटेंस हमने इसको इंटरोगेटिव में बदल दिया। कभी कोई कुछ सेंटेंस जो नेवर आता है जहां, तो हम उन सेंटेंस में को वैन का यूज करके भी उनको हम इंटरोगेटिव में बदल सकते हैं। जैसे देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। अगर सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदले तो हम वैन से बना देंगे, वैन पहले लिखा और वैन, और फिर हेल्पिंग वर्ब वैन कैन, और फिर देयर ग्लोरी सब्जेक्ट, देयर ग्लोरी, और फिर इसके बाद ये नेवर शब्द आया इसको हम हटा देंगे, और फिर जब केवल बच गया फिर फेड और sign of interrogation. In this way, we change a assertive sentence into a negative interrogative sentence. I think मैं सोचता हूँ कि आपने ये सब समझा होगा, और इसके साथ मैं एक्सरसाइज और दूंगा, आप अच्छी तरह से इसको करेंगे, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर जो भी सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास में आपको, वो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, और इसलिए उसको सब्सक्राइब कर दें वीडियो को, तो फिर कोई वीडियो अगर मिस नहीं होगा और आपको वो मिलता रहेगा। ओके, मैं एक्सरसाइज और देता हूँ और यहीं पर मैं इसको समाप्त करता हूँ। ओके।